नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं biportwin.in। आज जिस तरह से प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक की और कोरोना वैक्सीन को लेकर के जो जितने भी सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए हैं उन महानुभाव को संतुष्ट करते हुए प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा उनके बारे में भी जानेंगे। लेकिन इससे पहले हम जानेंगे कि कोरोना वैक्सीन क्या होता है और इसके बारे में हमें बताने के लिए हैं डॉक्टर महमूद हसन कैसर जी हैं, जो सीनियर कंसल्टेंट हैं, फिजिशियन हैं एवं गुर्दा रोग विशेषज्ञ हैं। तो इनसे हम जानते हैं कि कोरोना वैक्सीन क्या है और कैसे तैयार होता है और इसका इम्प्लीमेंट कैसे हो। तो हम डॉक्टर साहब से जानते हैं। पहले तो डॉक्टर साहब का मैं स्वागत करता हूं। डॉक्टर साहब, बिफोर प्रिंट में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव कुमार यादव जी और बिफोर प्रिंट के सज्जनों से जो आप ये के बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे पास आए और मुझे मौका दिया इसमें बोलने के लिए। देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा सारे श्रोताओं को कि कोरोना वैक्सीन जो कि अभी पूरी तरह से महामारी पूरी दुनिया में फैली हुई है, जिससे सभी हर वक्त के लोग इससे जो है अभी ग्रसित हैं, इससे अफेक्टेड है पूरा देश या पूरी जनता, जिससे अर्थव्यवस्था, रोज़गार, सारी चीज़ें जो है हमारी सेहतें, अपने करीबी को खोने का डर, लोगों को बीमार होने का डर, ये सारी चीज़ें जो लोगों को ले गई है, तो अभी हम बहुत मुश्किल दौर से गुज़र रहे हैं। इसमें एक सुगबुगाहट आई है कि कोरोना जो वैक्सीन जो बनाई जा रही थी, जो कि एक हमारे प्रोटेक्टिव इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए, हमारे प्रोटेक्शंस के लिए है, इसको जो है साइंटिस्ट ने अपने कोशिशों के द्वारा अब तक के 100 से ज़्यादा वैक्सीन जो पाइपलाइंस में लगाए हुए थे, उसमें से कुछ कामयाबी मिली है जो लेकर आए हैं। हमारा भारतवर्ष भी इसमें पूरी तरह से लगा हुआ था। हमारी जो ऊँची संस्थाएं हैं, चाहे ICMR हो, चाहे एम्स हो, ये सब इसमें लगे हुए थे और अभी पूरी कोशिश कर रहे थे। अभी कुछ जो है खबर आई है कि अभी फाइज़र ने जो स्पॉन्सर्ड किया था बायोटेक के जो वैक्सीन पूरी दुनिया में बनाती है दूसरे डिजीज़ के लिए भी, इसने भी कोविड के लिए भी बनाया था, उसको रजिस्टर्ड करा, जो कि टेम्प्रोरी रजिस्ट्रेशंस हुआ है अभी यूरोप में और अमेरिका में और चाइना में फोसन के द्वारा इसके ज़रूर रजिस्टर्ड किया गया है। इंडिया में भी इसके लिए भी हमारे प्रधानमंत्री ने इस महामारी से लड़ने के लिए, इससे बचाव के लिए एक कोशिश की है, जो कि सर्वदलीय बैठक बुलाई है, बहुत स्वागत योग्य है और बहुत उनका शुक्रगुजार मैं इस माध्यम से करना चाहूँगा। जी डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि वैक्सीन क्या होता है और ये काम कैसे करता है, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएं। बहुत सही सवाल है ये। मैं आम जनताओं के लिए ये बात बताना चाहूँ तो वैक्सीन, देखिए, कोई भी जो बीमारी इंसान के अंदर होती है उसका हम जो इलाज करते हैं 3 तरीक़े से करते हैं। पहले उसको टेस्ट करते हैं, उसको ट्रीट करते हैं, फिर उसके बाद बचाव की बात करते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स जिसको कहते हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए हम लोग हाइजीन का सवाल करते हैं। एक वैक्सीन जो है ये भी एक तरीक़ा है जिसके ज़्यादा क्या होता है कि हमको हमारे जिस्म में जो जर्म्स आते हैं, कीटाणु आते हैं, चाहे वो वायरस होते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया होते हैं, वो जो हमारे शरीर में इंटर करते हैं और वो इंटर करने के बाद जो हमारी डिजीज़ फैलाने की कोशिश करते हैं, उसको रोकता है। कहने का मतलब है वैक्सीन क्या करता है कि जो हमारे सिस्टम, जो बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है, बीमारियों को रोकने की जो क्षमता, उसको बढ़ावा देता है। अब वो बढ़ावा क्या है? एंटीबॉडीज़, जो हम सभी जानते हैं। तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है? हमारे एंटीबॉडीज़ निकालता है। ये एंटीबॉडीज़ जो है, जो भी हमारे शरीर में घुसेगा बैक्टीरिया, वायरस, उसको मारेगा। ख़ासतौर से उसको मारेगा जिसके लिए हम वैक्सीन लिए रहेंगे। तो अभी तक जो है पूरी दुनिया में जो घातक 20 से ज़्यादा बीमारियां थीं, उसके ख़िलाफ़ जो है अब वैक्सीन बन चुकी है, जिसमें आज हम अपने बच्चों को दिया करते हैं, जिसमें सर्वाइकल कैंसर का है, जिससे हेपेटाइटिस बी का है, हेपेटाइटिस उसके बाद जो है रुबेला का है, डिप्थीरिया का है, मिज़ल्स का है, मम्स का है, पोलियो का है, येलो फीवर का है। ठीक उसी तरह से अभी जो हम लोग इनोवेट किया गया है कोरोना वैक्सीन के लिए भी बनाया, जो कि एक प्रिवेंटिव बचाव होगा। वैक्सीन क्या करेगा? आपके अंदर बीमारी को नहीं होने देगा। वैक्सीन जो है
आपके बीमारी से लड़ने की, जैसे ही कीटाणु अंदर आएगा उसको अपना इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज़ को रिलीज़ करके उसको मार देगा और बीमारी उससे नहीं होगी। इसलिए वैक्सीन का बहुत बड़ा रोल है हमारे जिसमें। और पैंडेमिक्स को, जो पहले कोरोना जैसी बीमारियां होती उसके खिलाफ भी वैक्सीन बन चुका है। टेटनस जैसी बीमारियां हुआ करती थी, उसको भी कोरोना में मोहल्ला से मोहल्ला, शहर से शहर साफ हो जाता था। लेकिन आज क्या है, कोरोना का वैक्सीन होने की वजह से आज हमारे को जो है लोग अपने जो है उससे बचते हैं और हमारी ज़िंदगियां बचती हैं। कोरोना, डॉक्टर साहब, एक और सवाल है कि कोरोना का जो वैक्सीन है वो क्या होता है और ये कैसे बनाई जाती है, ये कैसे बनाई जाती है? देखिए, वैक्सीन का जो मेन बनाने का जो तरीका क्या होता है कि 3 तरीके से साइंटिस्ट इसको बनाते हैं। पहला ये कि वही वायरस को बॉडी में डाला जाता है, या बैक्टीरिया है उसको डाला जाता है, वही जीवाणु को बॉडी में डाला जाता है, जो कि बहुत ही कमज़ोर होता है। वो ज़िंदा भी हो सकता है या और मरा हुआ भी हो सकता है, उसको शरीर में डाला जाता है। जैसे वो हमारे शरीर में जाता है, हमारा जिस बॉडी क्या आता है उसको पहचान लेता है और उसके खिलाफ जो है प्रोटीन निकालता है। वो प्रोटीन क्या होता है, एंटीबॉडी होता है, और वो डेवलप करता है और उसको प्रिवेंट करता है कि डिजीज़ ना फैले। तो इसलिए जो है वो जो हमारा जो है कोरोना भी ठीक उसी तरह से क्या करता है। कोरोना वायरस में भी हम लोगों ने क्या किया है, बड़ा ही मुश्किल था इसको निकालना, कोरोना वायरस के अगेंस्ट जो है वैक्सीन को डेवलप करना, इसलिए इतनी देरी भी आई है। और किसी किसी बीमारी में तो सालों साल लग जाते हैं। तो मैं शुक्रगुजार हूँ इन सारे साइंटिस्ट और रिसर्च स्कॉलर्स की कि, और वो जो लोग ने इसको फाइनेंस किया है, कि उन्होंने इतना जल्दी साल भर में इस बीमारी को निकाल लिया है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि सालों बहुत समय लगते हैं। तो ये वैक्सीन जो है, हमारे जो कोरोना वैक्सीन जो है सारस कोव 2, उसके जो शरीर पे जो स्पाइक्स होते हैं, कांटे होते हैं, उस कांटे के खिलाफ जो है मैसेंजर आरएनए जो है उसके खिलाफ बनाया गया है। तो मैंने पहले कहा कि किसी शरीर में उस जो है एंटीजन को या उस इनएक्टिवेटेड वायरस को डाल दिया या किल्ड वायरस को डाल दिया, या फिर उसके एंटीजन को डाल करके उसको एक्टिवेट किया, या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा, जो आजकल बहुत बहुत ज़्यादा हमारे इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग का रोल हमारी ज़िंदगी में आ रहा है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा मैसेंजर आरएनए डीएनए को बना करके उसके खिलाफ जो है जो वायरसेस को जो बना करके उसके खिलाफ जो वैक्सीन बनाता है, जिसमें जो है अभी हम लोग सारस कोव 2, जिसको कोविड-19 कहते हैं, उसके स्पाइक प्रोटीन से मैसेंजर आरएनए बनाया गया और उससे हमारा वैक्सीन डेवलप किया, जो कि अभी बहुत ही जो फेज 3 ट्रायल से निकला है, जो कि मोर देन 10,000 पॉपुलेशंस पे डिफरेंट डिफरेंट रेस, सेक्स, एज, सबको डिफरेंट इम्यून सिस्टम को लेकर के जो फेज 3 ट्रायल की जाती है, उससे जो है ये बना करके जो है ट्रायल किया, जो कि बहुत ही अभी सक्सेसफुल है, देखा गया है। मैं थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को थोड़ा इलेबोरेट करना चाह रहा हूँ कि देखा गया है कि अभी जब सेकंड डोज दिया गया, जो सेकंड डोज दिया गया उसके 1 हफ्ते के अंदर 95% प्रिवेंशन हो रहा है इस कोरोना वायरस इन्फेक्शन से। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमें लग रही है, क्योंकि अभी नहीं है तो बहुत सारी त्रुटियां भी होंगी जो कि अंदर ट्रायल होगा, लेकिन ये देखा गया अभी तक तो 95% प्रिवेंशन है इस कोरोना वैक्सीन के जरिए। जी, एक और सवाल जो डॉक्टर साहब की, अगर ये वैक्सीन जो दिया जाएगा, जो कोरोना जो के जो पीड़ित हैं, तो कितने दिनों में ये दिया जाएगा फिर जो हाँ, दूसरा? डेफिनेटली डोज और इसका इसके जो अलावा है, जो है वैक्सीन क्या बनकर तैयार है, तो इसका क्या होगा और कैसे कैसे क्या होगा? देखिए डोज इसका जो अभी तक जो ट्रायल में आए हैं, क्योंकि नई वैक्सीन्स है, अभी बहुत सारे इसमें चेंजेस आएंगे। अभी डोज जो है इसको 2 डोज बनाया गया है, जो कि हमारे मांस में दिया जाए, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के द्वारा दिया जाएगा, जो कि 30 माइक्रोग्राम का होगा और 3 से 4 हफ्ते के इंटरवल्स पे दिया जाएगा। तो ये अभी इस तरह का डोजिंग दिया गया है। आगे हो सकता है कि और उसका डोज बढ़ाया भी जा सकता है, या एक डोज भी किया जा सकता है, क्योंकि अभी नई मैंने कहा, क्योंकि नई बीमारी है, ये नया वैक्सीन है ये, तो अभी बहुत सारा अंदर ट्रायल है इसमें। जैसे इसमें बहुत सारे जैसे हैं, जैसे युवा वर्ग हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं या गर्भवती महिलाएं, तो इसमें वैक्सीन किस तरह से दिया जाएगा वो? देखिए, अभी मैं आपको बहुत स्पष्ट ये मैं बता दूं, अभी 3 कैटेगरी के लोगों पे ये वैक्सीन का ट्रायल पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है। पहला, जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं। दूसरा, जिसकी प्रतिरोधक क्षमता, जिसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है उसका। और तीसरा, जो बच्चे हैं, जो लेस देन जो 10 ईयर्स हैं, उस बच्चों के अंदर अभी ये ट्रायल अभी पूरी तरह से नहीं किया गया है। तो अभी इन जितने भी बाकी जो रेस्ट जो पॉपुलेशंस है उसके किया गया है। इन लोगों ने अभी बताया है कि फाइज़र जो इसको लाई है, बनाने वाले जो जो वैक्सीन बनाती है, बायोटेक है, जो दुनिया में पूरी वैक्सीन बना के यही सप्लाई करती है, जिसको फंड किया फाइज़र ने।
तो इसने जो है अभी कहा कि 20 बिलियन डोजेस बाय द एंड ऑफ 2021 हमको पूरी दुनिया में इसको फैलाना है, जो कि WHO भी उसमें साथ कर रहा है, जीवा भी उसमें साथ कर रहा है, सीपी भी, सभी सारी ऑर्गेनाइजेशन से मिल करके पूरी दुनिया को जो है ये वैक्सीन उपलब्ध कराएगी। हिंदुस्तान में भी कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन आएगी, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी अपने संस्थाओं के द्वारा जो है इसको अपने देश में इसको लाएंगे और आम जन तक इसको पहुंचाया जाएगा। जी, अभी जो आज प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक की, बैठक में उन्होंने कहा कि कुछ हफ्तों में ये वैक्सीन का जो दवा है वो आ जाएगा। तो क्या ये संभव है? क्योंकि कल जो है एम्स के जो निदेशक है उन्होंने कहा कि जनवरी के फर्स्ट वीक में कोरोना का जो दवा वैक्सीन है वो दिया जाएगा, और इसके अलावा मतलब सभी को नहीं दिया जाएगा, 50 से 60% लोगों को ही दिया जाएगा, ताकि जो वैक्सीन है। बहुत 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 सही, बहुत ये 50 से 60% वाला जो शब्द है उसको मैं थोड़ा देर बाद इसको एक्सप्लेन करूंगा कैसे क्या। लेकिन देखिए, बहुत मैं स्वागत करता हूँ इस बात को कि प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और इसके साथ जो है ये लिया। जाहिर है ये किसी पार्टी विशेष की तो बात है ही नहीं, पूरे देश की बात है। इसमें सब लोग मिल करके इसमें आएंगे और इसको एक बेहतरीन इनिशिएटिव्स लेकर के बीमारी से लड़ने के लिए सक्षम हो पाएंगे हम। तो जाहिर है कि अभी यूरोप ने और अमेरिका में और चाइना में भी इस तरह का कदम बढ़ाया गया, तो इंडिया भी क्यों पीछे रहेगा। तो हो सकता है कि हमारे प्रधानमंत्री जो है जो जो अपने देश में जो विकसित हो उस वैक्सीन को शायद इस्तेमाल करें, या फिर जो फाइजर ने अभी जो बायोटेक ने बनाया है उसको अपने देश में ला करके उसको करें। इसके अलावा WHO का भी कॉर्पोरेट, यूनिसेफ, WHO, अभी मैंने बताया गावा और सेपी, इन सब मिल करके इस देश को में भी वैक्सीनेशन का किया गया, क्योंकि इन लोगों का तो जो ऑर्गेनाइजेशन है WHO, यूनिसेफ, तो वो हर जगह वैसे वैसे लोगों को भी देती है जो कि प्रिविलेज्ड कंट्री है, जो कि पुअर कंट्री या थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, वहाँ भी उसको अपना जो है वैक्सीनेशन जो है फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कराती है। जैसे देखिए, विदेशों में तो कंपनियां हैं, जो फाइजर कंपनी है वो सब सपोर्ट कर रही हैं, या फोजम जो है बहुत सारे कंपनी वो कर रहे हैं, लेकिन इंडिया में तो अभी नहीं है ऐसा कुछ। हाँ, अभी पार्ट हो सकता है ये प्रोग्रेस जो अभी तो अभी पहला ही हफ्ता है हमारे, दिसंबर का, जनवरी में बोला, अभी हमारे पास लगभग 30 दिन से ज़्यादा है, 25 से 30 दिन है। तो इसमें हो सकता है कोलैबोरेशन तो बहुत ही फास्ट होते हैं। ये तो डिपेंड करता है सरकार हमें कितनी जल्दी इसको इनिशिएटिव ले। जब उन्होंने बोला है, भाई बोला है, अगर पहली जैसी बातों की तरह बोला है तो वो बात अलग है, लेकिन अब अगर सही माने में बोला है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊं कि जो एम्स के डायरेक्टर ने ये बात कही कि 60% पॉपुलेशन को ही अगर दे दिया जाएगा, तो ये मैं यहाँ पे बहुत अच्छी बात मैं बताना चाहता हूँ। इसको हम लोग कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी, जिसमें क्या होता है, हर्ड इम्यूनिटी एक शब्द है जिसमें क्या होता है कि यदि किसी समाज के 100 में 60 व्यक्तियों को वैक्सीन दे दिया जाए तो बाकी 40 को वैक्सीन की जरूरत नहीं पड़ती है। होता है कैसे है, मैं थोड़ा सा इसको समझाना चाहूंगा, क्योंकि लोग कंफ्यूज होंगे, लगे भाई हमारे हमको नहीं मिला, बाकी जिसको मिल गया वो सेफ रहे, बाकी हम मर जाएंगे। नहीं, घबराने की ऐसी कोई बात नहीं है। ये मैं आपको जान के बता दूं कि वैक्सीन जब भी किसी शरीर में जाता है तो उसका क्या होता है कि जो इन्फेक्शन जो हमारे शरीर में आया उसको मार देना, उसको ख़त्म कर देना। तो वो व्यक्ति जिसके शरीर में जो वो जर्म्स या वायरस या कोरोना वायरस गया है, वो वायरस क्या करेगा कि अब दोबारा दूसरे शरीर में नहीं जाएगा, है ना। यानी कि इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं होगा। यानी कि अगर 60% लोगों को वैक्सीन दे दिया जाए तो वो अब अगले 40% लोगों को इन्फेक्शन नहीं फैलने देगा। इसी को हम लोग मेडिकल भाषा में अपने जो है हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, सामाजिक रोधकता कहते हैं उसमें। इसीलिए जो है सबको देना आवश्यक नहीं होता है। जी, एक लास्ट सवाल जो है कि अभी कुछ दिन पहले जो प्रधानमंत्री गए थे हैदराबाद, वहाँ पे जो रिसर्च किया जा रहा है 25,000 लोगों पे, तो कुछ शिकायतें आ रही हैं कि किसी का जो है मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है, किसी सर दर्द हो रहा है, या कुछ अन्य बीमारियां हो रही हैं। तो इस पे क्या सक्सेस कर पाएंगे? देखिए, अभी मेरे को बहुत ही वैक्सीन के कुछ अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन ये वो बहुत ज़्यादा, जैसे हमने कोई टैबलेट्स खाते हैं तो टैबलेट के ज़रिए कोई होता है कि गैस बन जाता है, कभी कभी रैशेस निकल आते हैं, किसी को सूट नहीं करता है। तो ठीक उसी तरह वैक्सीन में भी होता है। वैक्सीन में यूजुअली जो हम अपने बच्चों को दिलाते हैं तो वहाँ पे एक दाना निकल जाता है, या बुखार आ जाता है, या बदन हाथ में दर्द होता है, या उल्टियाँ होती हैं। तो ये सारी जो माइल्ड सिम्टम्स है ये होते हैं, और वो इसलिए होते हैं कि वो जो वायरस जाता है कुछ ना कुछ अपना जो है रिएक्शंस करता है। वो वैसे तो कमज़ोर होता है, वो बीमारी तो शक्ल नहीं दे सकता, लेकिन कुछ ना कुछ अपने शरीर में उसको रिएक्शंस करता है, जो कि 2 से 3 दिन 4 दिन में वो ठीक हो जाते हैं। क्योंकि अभी ये नई वैक्सीन्स है, बहुत ज़्यादा इस पर ट्रायल नहीं हो पाए हैं, लंबे दिनों तक ट्रायल नहीं हो पाए हैं, तो अभी हो सकता है कि उसको सर में दर्द हो,
बेचैनी हो या मानसिक अवस्था जो है बेचैनी रेस्टलेसनेस हो, ये हो सकता है। या कभी कभी होता है कि वैक्सीन लिया है और उसको डर से भी इस बात को कहीं कि वायरस अंदर गया है, कहीं हमको मार ना दे, इस डर का भी हो सकता है। तो ये विषय जो है अभी बहुत ही, ये कहना बहुत जल्दी मेरे लिए मुश्किल होगा कि इस वैक्सीन जो है पूरी तरह से सेफ है या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, क्योंकि अभी वक्त के साथ जब जब ट्रायल होंगे कम्युनिटी पार्ट। एक संदेश के रूप में बताइए। देखिए मेरे देशवासियों, ख़ासतौर से बिहार के लोगों को मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस एक महामारी का रूप है जिस पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले रखा है। यह न सिर्फ हमारी जिस्म को और जान के साथ नुकसान किया है, बल्कि हमें आर्थिक, मानसिक, सामाजिक सारी संतुलनों को ख़राब किया है। इसको हमें मिलकर लड़ना पड़ेगा। इसके हमें जो है एक साथ एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो रीमर्स नहीं, के ख़िलाफ़ जो है वो ऐसी बातें नहीं करनी जिससे लोगों के अंदर और जो है डर पैदा हो, वैसी नहीं करनी पड़ेगी। और सबसे ज़्यादा न सिर्फ कोरोना ही बल्कि कोई भी बीमारी का सबसे बड़ा है प्रिवेंटिव मेज़र, जैसे 6 फीट की दूरी पे रहना है, मास्क का पहनना है और हाथ को जो है 20 सेकंड तक धोना है, फिर सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है। तो ये सब चीज़ें जो गाइडलाइन बताई गई उसको ज़रूर करना चाहिए। और वैक्सीन जब आए तो सब लोग कोशिश करें कि वैक्सीन लें, जिससे जो है आपकी जान बच सके, अपने अपने जो हैं अपने दोस्त मुहिब, आपके जो भाई बहन, अपने लाडले सब लोग जो है आपसे बच सके, उनकी जान बच सके और उनके साथ जो है जीवन जो है हम लोग की आसानी से सफल हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने बिफोर पिन को टाइम दिया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग का भी शुक्रिया कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके बीच में आकर के अपनी जो इस बीमारी के बारे में कुछ बोल सका। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।